गाइस रिसेंटली मैंने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कार्गो लॉजिस्टिक एंड अलाइड सर्विस कंपनी लिमिटेड के ऊपर 2 या 3 वीडियो बनाई थी और जिसमें मोस्टली स्टूडेंट का डाउट है बॉन्ड को लेके। तो इस वीडियो में बॉन्ड का मैं सभी डाउट क्लियर कर दूंगा, क्योंकि जो मेरे पास बॉन्ड है, ये बॉन्ड मेरे पास 18 पेज का बॉन्ड है। ठीक है, ये तो आपका ब्लैंक बॉन्ड है, ये सारा इसमें सैलरी स्ट्रक्चर है, सब दिया हुआ है, 18 पेज का। और ये आपको कब मिलेगा, कब देना है और कैसे बनवाना है। देखो बनवाना आपको ऐसे है, मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे आपको बनवाना है। 1 मिनट आप होल्ड रखो। ये बनवाना है ऐसे, क्योंकि मुझे जो बॉन्ड मिला है, ये बॉन्ड एक स्टूडेंट से मिला है। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, बॉन्ड आपका बना हुआ है 100 रुपीज में, आपका ये बॉन्ड बना हुआ है। आपका सारी चीज यहाँ पे है, क्या क्या चीज है, ऐसे ही आपको बॉन्ड बनवाना है। ये कब मिलेगा, कब देना है, पैसे तो नहीं देने हैं, सारी चीज यहाँ पे हम शेयर करेंगे कि आपको कैसे कैसे यहाँ पे काम करना है। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, जब आप सेलेक्टेड हो जाओगे, सेलेक्टेड हो जाने के बाद आपको एचआर मेल करेगा। एचआर मेल करेगा, उसमें बहुत सारी चीजें रहेगी। पहला आपका अपॉइंटमेंट लेटर रहेगा कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी। दूसरा पीसीसी यानी पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट रहेगा, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, पीवीसी पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं। ठीक है, तीसरा आपका मेडिकल का डॉक्यूमेंट्स रहेगा, आपको आइज का और ईयरिंग का मेडिकल का डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। यानी 3-4 लेटर रहेंगे। लेटर में आपको बता सकता हूँ क्या क्या रहेंगे, अगर आप होल्ड रखोगे तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि उस लड़के ने मुझे ये सारी चीज भेज के ऑफर लेटर में क्या क्या था मेरे से सारी इंफॉर्मेशन ली है। ठीक है, यहाँ पे आपका एक फॉर्म रहेगा, यहाँ पे आइज विजन टेस्ट का एक फॉर्म रहेगा। ठीक है, और ईयर का रहेगा। फिर यहाँ पे दूसरा फॉर्म रहेगा, आपको ये लेके जाना है कैंडिडेट, हाँ अटेंस मतलब कि अटेस्टेशन फॉर्म रहेगा, हालांकि क्लियर नहीं दिख रहा है, ये अटेस्टेशन फॉर्म है, ये आप भरोगे। सारा भरने के बाद ये भी लेके जाना है, इसमें राइट इंफॉर्मेशन भरोगे। फिर आपका अपॉइंटमेंट लेटर रहेगा। फिर यहाँ पे अर्जेंट कॉन्फिडेंटल करेक्टर सर्टिफिकेट भी रहेगा आपका। ये जो देखो, ये सभी जो लेटर है ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सभी जो लेटर है, ये जो सभी लेटर आपके ये जो सभी लेटर है ना, ये आपको एचआर भेजेगा। एचआर इसमें लिखेगा कि आपकी कितनी सैलरी है, कैसे है, स्टैम्प पेपर कैसे बना के देनी है, ये सब चीज़ें आपको एचआर भेजेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पूरा लेटर है यहाँ पे, ये आप देख सकते हो, ये आपको एचआर भेजेगा। जो ये एचआर भेजेगा उसमें सारी चीज़ भेजेगा। अब बात आती है बॉन्ड की, कि बॉन्ड को हमको कैसे बना के देना। देखो बॉन्ड भी एचआर भेजेगा 18 पेज का, यानी 18 पेज का एक बॉन्ड का पूरा, यहाँ पे ये 18 पेज होंगे एक बॉन्ड के। ठीक है, उस पेज में क्या क्या होगा वो भी मैं बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले आपको 2 विटनेस रखने हैं, बॉन्ड में सिग्नेचर, उनके पैन नंबर, सारी चीज आपको साइन कराने हैं, नेम लिखवाना है, एड्रेस भी लिखवाना है। जब बॉन्ड बनेगा, ये एक वकील बॉन्ड बनाएगा, आप नियर तहसील में जाके बॉन्ड बनवा सकते हो, तो 2 विटनेस भी आपके जाने जरूरी है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन क्लियर हुई। बॉन्ड कब देना है, जब आपकी ज्वाइनिंग होगी, स्टार्टिंग में ही आपको बॉन्ड देना है। 1.50 लाख का आपको कोई अमाउंट नहीं पे करना है। ठीक है, जब आप कंपनी को छोड़ोगे, यानी 3 साल बाद जब आप कंपनी को छोड़ोगे, बॉन्ड आपका इनवैलिड हो जाएगा 3 ईयर के बाद। लेकिन बॉन्ड में ये भी लिखा है, अगर आप यहाँ पे लिखा क्या है वो मैं सारी चीजें एक एक पॉइंट करके आपके साथ शेयर करूंगा। बॉन्ड में क्या लिखा है, पहले जनरल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, और जब आप कंपनी छोड़ोगे 3 साल के बाद, तो आपको 3 महीने का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा, 3 महीने की सैलरी देनी पड़ेगी। ठीक है, और आप वैसे भी छोड़ सकते हो, लेकिन कंपनी आपको कुछ भी नहीं देगी, एक्सपीरियंस लेटर कुछ भी नहीं देगी, तो ये आपके लिए सही नहीं होगा। तो इसलिए किसी चीज को अगर हम छोड़ दें तो लीगली उसको आपको छोड़ना है। ठीक है, ये चीज हुई। मेन बॉन्ड की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है FTEA, ठीक है, फिक्स टर्म एंगेजमेंट एग्रीमेंट। 100 रुपीज का आपको स्टैम्प पेपर पे बॉन्ड बनवाना है। ठीक है, 100 रुपीज के बॉन्ड पे आपको 18 पेज चिपका देने हैं। वकील इसको नोटरी लगा के जो करेगा वो कर लेगा। नहीं समझ में आता तो इंस्टाग्राम पे चेकआउट करके मुझसे आप पूछ सकते हो क्या। ठीक है, सबसे पहले आपकी जॉब स्पेसिफिकेशन, आपकी जॉब क्या है, ये लिखा रहेगा बॉन्ड में। ठीक है, वैलिडिटी, एक्सटेंशन, टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है, ये एग्रीमेंट की वैलिडिटी क्या है और टर्मिनेशन का टाइम क्या है, ये सारा लिखा रहेगा, कब तक वैलिड है कब तक नहीं है, तो ये सारी चीज लिखी है। तो यहाँ पे ये 3 साल का आपसे बॉन्ड मांग रहे, लिखा हुआ है दिस एंगेजमेंट एग्रीमेंट शैल बी फॉर ए फिक्स टर्म ऑफ 3 ईयर कमेंसिंग ऑन द एक्चुअल डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग की जो एक्चुअल डेट है उससे आपकी डेट काउंट की जाएगी और 3 साल तक ये वैलिड रहेगा। ठीक है,
इस बॉन्ड में आपकी पोजीशन रहेगी, सिक्योरिटी स्किनर फ्रेशर लिखा रहेगा कि आपकी पोजीशन क्या है, आपकी सैलरी क्या है। 50,000 आपको इनिशियल सैलरी मिलेगी इन ट्रेनिंग सेशन। 10,000 जब मिलेगी जब आप फेल हो जाओगे, पास होने के बाद 30,000, 32,000, 34,000 फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर ऐसे रहेगा। आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन बेसिक सैलरी ऑफ 15,000 के हिसाब से रहेगा, यानी 15,000 का पीएफ कंट्रीब्यूशन आपका 1200 भी हो सकता है, 1500, 1800, इन 3 रेशो के आसपास रहेगा आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन। आपके इसमें लीव भी रहेंगे कि आपको एक साल में कितने लीव रहेंगे, कितने आपको लेने, कितने नहीं लेने, ये सारी चीजें इसमें रहेगी। मेडिकल इंश्योरेंस भी इसमें रहेगा कि 10,000 पर एनम का आपको मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा, मतलब रियम्बर्स कर सकते हो। मेरा कहने मतलब अगर आप बीमार होते हो, कहीं एडमिट होते हो, तो 10,000 तक जो हॉस्पिटल का खर्चा रहता है वो कंपनी पे कर देती है, ठीक है। एट टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग श्योरिटी बोर्ड 1.5, ये सब लिखा हुआ है, बकवासबाजी बहुत कुछ है इसमें, पढ़ लेना। नहीं समझ में आ रहा तो मुझे भेज देना, मैं आपको बता दूं। हालांकि मेरे पास तो है ये, कुछ डाउट है तो मुझसे पूछ लेना। इसमें आपका ट्रेनिंग भी रहेगा, आफ्टर रिपोर्टिंग ज्वाइन ट्रेनिंग क्या है, एब्स्ट्रैक्ट इंडक्शन ट्रेनिंग 5 डेज एट एयरपोर्ट 3 मंथ्स, पूरी ट्रेनिंग की परिभाषा जो आपको नोटिफिकेशन में वो मिल जाएगी इसमें, ये सब चीज़ लिखा है। एक्नॉलेजमेंट आपको करना है, किस किस के यहाँ पे आपको विटनेस के साइन लेने, ये सब रहेगा। यहाँ पे आपकी लीव सर्विस रहेगी, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, आपकी ड्यूटीज क्या है, आपको रिपोर्ट कहाँ करनी है, ये सब चीज़ें रहेगी। अगर आप एक भी चीज़ इसमें से फॉलो नहीं करोगे, हो सकता है वो टर्मिनेट तो इतना जल्दी नहीं करते किसी बच्चे को, हो सकता है आपको वार्निंग लेटर दे, बहुत कुछ। जब पानी सर से ऊपर जाता है जब ये टर्मिनेट करते हैं। आपको रिपोर्टिंग ऑफिसर या फिर सिक्योरिटी इंचार्ज, एग्जीक्यूटिव मैनेजर के पास आपको रिपोर्टिंग करनी है, ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। वर्किंग आवर के बारे में लिखा आपको, एक वीक में जो है वर्किंग आवर 48 वर्किंग आवर जो है वो पूरे करनी है, ये बोर्ड में लिखा है। अगर एक वीक से ज़्यादा यानी 48 आवर से ज़्यादा करते हो तो आपका ओटी मिलेगा, ओवर टाइम मिलेगा, इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट। नाइट शिफ्ट में अगर आपके नाइट शिफ्ट में आपके वीकली 2 ऑफ रहेंगे तो नाइट शिफ्ट अलाउंस भी मिलेगा। यहाँ पे लिखा है 6 डेज एंड 48 वर्किंग आवर, या तो आपको 6 दिन का काम करना पड़ेगा और 6 दिन में 8 डेज की आपकी ड्यूटी, मतलब 8 घंटे की आपकी ड्यूटी रहेगी। और अगर आप नाइट ड्यूटी लगाएंगे तो आपको 5 नाइट काम करना पड़ेगा, जिसमें 9 या 10 घंटे की ड्यूटी रहेगी, 9.5 घंटे की ड्यूटी रहेगी, जिसमें आपको 2 वीक ऑफ मिलेंगे। ये सब चीज़ें हैं। और यहाँ पे जो है एनुअल लीव के बारे में आपको कितनी है, पीएल कितनी मिलेगी, सिक लीव कितनी मिलेगी, कैजुअल कितनी मिलेगी, कितनी आपको लेनी है। जैसे आप सिक लीव ले रहे हो, 2 दिन से ज़्यादा सिक लीव रहे हो, 3 दिन 4 दिन की ले रहे हो तो अप्रूव तो हो जाएगी, लेकिन आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा, और मेडिकल सर्टिफिकेट दोगे जब भी आपकी सिक लीव यहाँ पे वैलिड होगी, अदरवाइज आपकी एब्सेंट चल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन लिखा हुआ है, और टर्मिनेशन के बारे में लिखा हुआ है कि टर्मिनेशन ऑफ दिस एग्रीमेंट शैल नॉट अफेक्ट दिस राइट लाइबिलिटीज ऑफ आइदर पार्टीज एंड विच हैव बी अकॉर्ड अंडर द एग्रीमेंट ऑफ अप टू टर्मिनेशन राइट। हाँ, इसमें लिखा अगर आप किसी आज्ञा का पालन नहीं करते हो, उल्टा सीधा बोलते हो, अपने सीनियर की बात नहीं सुनते हो, फेल होते हो, तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। टर्मिनेशन बाय द कंपनी विदाउट नोटिस पीरियड, ये भी लिखा हुआ है, विदाउट नोटिस पीरियड ऑन टाइम आपको टर्मिनेट कर सकती है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये सब चीज़ें लिखा है। अगर कुछ फ्रॉड करते हो या चोरी करते हो पकड़े गए, कार्गो वार्गो में कुछ आप निकालते हो पकड़े गए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ पेरिशेबल चीज़ आती है, गोल्ड भी आता है, यहाँ पे सब चीज़ आता है कार्गो में, तो ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में भी लिखा है, फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांस डिमांड्स ऑफ रिक्वायर्ड सेक्सुअल फीवर, ये सब लिखा हुआ है इसमें, ये सब। और ये सब चीज़ ना प्रिंसमेंट के बारे में भी लिखा हुआ है, और ये सब चीज़ ना टैक्सेस के बारे में, नोटिस सर्विसिबिलिटी, नॉमिनेशन, फोर्स मेजर के बारे में लिखा हुआ है, मिसलेनियस रिपोर्टिंग, ये सब चीज़ें, ठीक है। और ये जो सारी डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे ये एचआर के साइन होने के बाद मिलेंगे। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक लेटर है, यहाँ पे देखो नीचे एचआर के साइन हो रखे हैं ना ये आपके, तो सारे लेटर आपको ये एचआर हेड के साइन मिलेंगे, आपको सिर्फ देने हैं, लेके जाना है, कैसे करना है वो सब मेल में छपा रहेगा, ऐसे आपको फॉलो करने हैं। अगर फिर भी आपको डाउट रह जाता है, पैसा आपको कोई नहीं देना, फिर भी आपका डाउट रह जाता है तो कमेंट कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट।